और बड़ी खबर का अब हम रुख कर लेते हैं दिल्ली के शहादरा से। ये बड़ी खबर, जहां दिवाली पर डबल मर्डर, घर में घुस करके 3 लोगों को गोली मारी गई है। 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। दिवाली की बधाई देने के लिए घर आया था आरोपी और डीसीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर दिया इसने वारदात को अंजाम। शहादरा की बिहारी कॉलोनी में ये पूरी वारदात हुई है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है, दिल्ली के शहादरा से आई है, जहां पर दिवाली पर डबल मर्डर हुआ है। घर में घुस करके 3 लोगों को गोली मारी गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। दिवाली की बधाई देने के लिए घर पर आरोपी आया था, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और वहीं शहादरा के बिहारी कॉलोनी में ये पूरी वारदात हुई है, वहां की ये घटना है। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से दिवाली के मौके पर देखिए घर में बधाई देने के लिए पहुंचा था ये आरोपी और उसके बाद इसने इस पूरे वारदात को, इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और देखिए 3 गोलियां यहां पर, यानी कि 3 लोगों को गोलियां यहां पर मारी गई हैं। उसके देखिए सेल यहां पर जो है गिरे हुए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है और वहीं तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। और ये आपको जो राउंड में चीजें दिख रही है, वहां पर गोली का जो शेल है वो यहां पर गिरा हुआ है, खोखा जिसे कहते हैं, वो यहां पर गिरा हुआ है। और उसके बाद पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है। 2 लोगों की मौत की जानकारी और एक के घायल होने की खबर जो है वो सामने आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उसका जारी है। लेकिन इन सब के बीच में क्या कुछ इसके पीछे मंशा रही, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पुलिस लगातार इसकी तलाश में है, वजह खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर, उसे पकड़ने को लेकर के लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी मौका वारदात पर पुलिस और तमाम अधिकारी मौजूद, उनके तरफ से इस पूरे हत्याकांड की जांच हो रही है। आपको बताया कि शहादरा के बिहारी कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां पर घर में दीपावली के महोत्सव यानी कि इस पर्व की बधाई देने के लिए वो आरोपी घुसा था। यानी आप समझ सकते हैं कि कोई जान पहचान का ही व्यक्ति यहां पर होगा जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा, क्योंकि वो बधाई देने के लिए पहुंचा था दिवाली के उत्सव पर। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता सहयोगी रजनीश का। रजनीश, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार दिल्ली में इस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। बवाना में भी इसी तरह से डबल मर्डर हुआ था और आज ट्रिपल मर्डर की जो खबर है वो सामने आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस इसको लेकर के क्या कुछ कह रही है, जांच कहां तक अभी तक पहुंची है? देखिए, अगर मैं शाहदरा जिले के फर्श बाजार इलाके के जो कल रात को, जो 31 तारीख, जो दिवाली की रात को जो पूरी जो वारदात हुई थी उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसमें 3 लोगों को गोली मारी गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें आकाश और जो ऋषभ है, उन दोनों की मौत हो गई है। आकाश की उम्र तकरीबन 40 साल है, जबकि ऋषभ की उम्र तकरीबन 16 साल है। इसके अलावा कृष शर्मा एक शख्स है, माफ कीजिएगा, एक बच्चा है जो आकाश का बेटा है 10 साल का, उसे भी गोली लगी थी, लेकिन वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। 3 लोगों को गोली मारी गई थी। हालांकि इसके पीछे की वजह की अगर बात की जाए तो आधिकारिक रूप से अभी पुलिस इस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से परिजनों से हमारी बात हुई, तो परिजनों ने साफ तौर पे कहा कि प्रॉपर्टी विवाद था और जो मृतक है उसके जो ताऊ है, जो बड़े, जो उसके पिता के जो बड़े भाई हैं, वो लगातार प्रॉपर्टी में जो उनकी हिस्से की प्रॉपर्टी थी उसमें जो है वो अपना पार्ट मांग रहे थे। लेकिन जो बंटवारा होने के बावजूद अपने पर्सनल जो प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आई थी उसमें से उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि मृतक की अगर मां की बात की जाए तो मृतक की मां के मुताबिक आरोपियों ने कुछ समय पहले इनके पिता को भी जो है हत्या करवाई थी। इसी के चलते कल देर रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास एक शख्स जिसका नाम लक्ष्य बताया जा रहा है, उसके साथ 1-2 लोग और थे, वो फर्श बाजार के इस घर में पहुंचे और पहुंचने के बाद चूंकि आकाश जो है वो अपने बच्चों के साथ घर के बाहर पटाखे जला रहा था, ऐसे में उन्होंने मिठाई का डिब्बा दिया, पैरों के हाथ लगाया और उसके बाद इनको गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली है और जिस तरीके से शाहदरा में लगातार जो है वारदातें बढ़ती जा रही है, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहदरा जिला पुलिस जो है वो अपने जिले में आपराधिक जो वारदातों पर लगाम कसने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। जी।
जी बिल्कुल रजनीश, जिस तरह से आपने बताया कि पहले पिता की भी हत्या की गई थी, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से थ्रेट था इन्हें कि इनकी हत्या हो सकती है। लगातार प्रॉपर्टी ये विवाद, और जिस तरह से घुसा घर में ये आरोपी बधाई देने के लिए, संभवतः यही एक अंदाजा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं आरोपी जो है वो जान पहचान वाला है। पुलिस ने क्या, क्योंकि अब तक परिजनों से जो बातचीत हुई है, पुलिस ने भी छानबीन की होगी, क्या अभी तक किसी को गिरफ्त में लिया गया है पूछताछ के लिए, या पुलिस की पूछताछ में अभी तक किन किन के नाम जो है वो शामिल हो पाए हैं? देखिए, अगर घर वालों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं सिलसिलेवार तरीके से कि कल देर शाम तकरीबन 8:30 बजे के आसपास जब आकाश अपने बच्चों और भाई के साथ बाहर जो पटाखे जला रहा था, तभी जो एक शख्स वहां पर पहुंचा, लक्ष्य जिसका नाम बताया जा रहा है, वो वहां पर पहुंचा। उसने मिठाई का डिब्बा दिया, पैरों के हाथ लगाए और उसके बाद गोली मार। जी हालांकि अगर बात की जाए इन आरोपियों की, अगर बात की जाए तो आरोपी इनके जान पहचान के हैं, इनके रिश्तेदार हैं, और पुलिस को उसके बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद उसके एड्रेसेस, उसका फोन नंबर, उसके जो फोटोज सारे पुलिस के पास है। लेकिन अभी तक, क्योंकि 10 से 12 घंटे अभी तक बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक जो आरोपियों तक पहुंच नहीं पाई है। ये पूरा मसला जो है वो कोई अनजान शख्स का नहीं है, बल्कि अपने ही रिश्तेदार ने अपने ही रिश्तेदार को गोली मारी है प्रॉपर्टी विवाद के चलते। पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस अभी तक किसी को नहीं जो है गिरफ्तार कर पाई है। बस पुलिस ने हत्या का मामला जरूर दर्ज कर लिया है और तफ्तीश करने की लगातार बात कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है लगातार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सीसीटीवी फुटेज की अब कोई जरूरत है। जब आरोपियों के बारे में जब जो मृतक के परिजन है, उनकी मां है, ऋषभ की जो मां है, उन्होंने जब साफ तौर पे बता दिया कि प्रॉपर्टी के चलते हिस्सा मांगा जा रहा, नहीं दिया जा रहा था, इसके चलते लंबे समय से विवाद चल रहा था। और जिसकी बात मैं लक्ष्य की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये शाम को 2-3 बार इस घर पे पहुंचा था, मिठाई का डब्बा लेके पहुंचा था। और जब इसने गेट खटखटाया तो बुजुर्ग जो महिला थी वो अपनी बालकनी में आके उसने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उसे पता था कि हमारा विवाद चल रहा है और कुछ भी हो सकता है। ऐसे में उसने मिठाई देने की बात की। उसने जो उसके बाद जो बुजुर्ग थी, उसने ऊपर से एक जो बकेट लटकाई और मिठाई ले ली। लेकिन बावजूद इसके दरवाजा खोलने की लगातार जिद की जा रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला गया। इसके बाद जो लक्ष्य है वो वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब मृतक और उसके जो लोग घायल हुए हैं वो दरवाजा खोल के बाहर पटाखे जलाने के लिए आए, तभी ये शख्स फौरन मौके पर पहुंचे और एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोली मार के हत्या कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, आप सोचिए आसपास कितने लोग मौजूद होंगे, सब बाहर में पटाखे जला रहे होंगे, और इस बीच में इस वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। सवाल कई खड़े होते हैं। लेकिन रजनीश, जब इतना बड़ा थ्रेट था, पता था कि उनकी जान को खतरा है, क्या पुलिस से इससे पहले संपर्क साधा गया था कि हमारी सुरक्षा को लेकर के, या वहां पर कोई मामला दर्ज कराया गया हो? पुलिस क्या बता रही है इस चीज को लेकर, या परिवारजन बता रहे हैं कि हाँ हम पुलिस के पास गए थे कि हमारे ऊपर थ्रेट है और प्रॉपर्टी का ये पूरा विवाद है? तो देखिए, परिजनों के मुताबिक परिजनों ने सिर्फ अभी तक ये साफ किया है कि जो मृतक के जो पिता थे, उनकी भी हत्या प्रॉपर्टी के चलते इन्हीं लोगों ने करवाई थी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस अभी आधिकारिक रूप से रजनीश, आपसे समझना चाहेंगे तकरीबन कितने महीने पहले जो है पिता की हत्या की गई थी, और क्या पुलिस उसके आरोपियों को, हत्यारों को पकड़ नहीं पाई, जिसके बाद आज भी ये जो है सिर्फ आशंका एक जताई जा रही है, ये आरोप लग रहे हैं कि हाँ इन्होंने ही हत्या कराई? क्या पुलिस अभी तक वो हत्यारों को पकड़ नहीं पाई? देखिए, पुलिस की अगर बात की जाए तो क्योंकि पुलिस अभी कुछ भी आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार जो है मैं लगातार जिले के डीसीपी को लगातार कॉल भी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक जवाब कुछ नहीं आया। हालांकि सिर्फ हमारे जो इतना बताया गया कि किन लोगों की मौत हुई है, ये भी पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया कि मोटिव क्या था। क्योंकि मोटिव के बारे में जब हमारी घर वालों से बात हुई, तब मोटिव के बारे में घर वालों ने जो बताया, जाहिर तौर पे घर वालों ने वही अपने बयान पुलिस को दर्ज करवाए होंगे। लेकिन पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। पुलिस की नाकामी है, पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि दिवाली का वक्त था और ऐसे में आपको पता है कि पटाखे जलाने पे बैन था। ऐसे वक्त पे लगातार गश्त भी की जा रही थी इलाकों में लोकल पुलिस के द्वारा। तो सवाल ये उठता है कि जब लोकल पुलिस के द्वारा गश्त लगातार की जा रही थी तो आखिर इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई? इसके अलावा जिस तरीके से जो आपने सवाल पूछा कि कितने वक्त पहले इनके पिता की हत्या की गई थी, तो ये बताया जा रहा है कि 2-3 साल पहले इनके पिता की भी प्रॉपर्टी के चक्कर में जो है वो हत्या की गई थी, ऐसा इनका आरोप है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो उनके जो मृतक है उनके रिश्तेदार हैं। प्रॉपर्टी का ये पूरा विवाद था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बंटवारा हो चुका था, लेकिन
जो आरोपी है वो इनके हिस्से में से भी हिस्सा अपना मांग रहे थे। इसी को लेकर लगातार विवाद जो है वो चल रहा था। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि अभी तक की तफ्तीश के मुताबिक तकरीबन 10 से 12 घंटे का वक्त ये बीत चुका है और 10-12 घंटों में आरोपियों की पहचान की बात की जाए तो आरोपियों की पहचान ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि पीड़ितों ने उनके नाम, फोटो, तमाम चीजें पुलिस को बता दी है, पुलिस को दे दी है। लेकिन 10 से 12 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपियों तक पहुंचने में नाकाम है। पुलिस आरोपी कहां है ये पुलिस को नहीं पता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश।